मुझे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर देना है कि मैं बिल्कुल भी राजा रघुवंशी पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ। जो सोनम रघुवंशी ने किया है बहुत गलत किया है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप एक कुंवारे लड़के हो और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में है और ये केस देख के आप डरे हुए हो कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आपसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई आप इतने नादान कैसे हो सकते हो। आपके पिताजी ने अखबार में खबर छापी कि मेरे बेटे का कद ये है, रंग ये है, काठ ये है, पैसा इतना कमाता है, आप जो है सिर्फ फ़ोन घुमाएं, हम शादी फिक्स कर लेंगे। तो आपके सामने आपके पिताजी ने एक लड़की की तस्वीर रख दी, बोला एक बार देख लो, थोड़ा सा बात कर लो, पता कर लो लड़की कैसी है। अब भाई ये ठहरी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में आप जो है उसके साथ इतने सारे डेट्स पे तो जाओगे नहीं, ना ही कहीं पे उसके साथ घूमने जाओगे। घूमने इन द सेंस ये नहीं कि भाई एक रात डिनर पे चले गए, घूमना इन द सेंस कभी ले लद्दाख 4 दिन 5 दिन, जिससे तुम्हें पता चले भाई लड़की का नेचर एक्चुअली में है क्या। सेम गोज फॉर लड़का। मतलब तुम इस वीडियो को ये मत बोलना कि मैं सिर्फ लड़कियों को ही बोल रहा हूँ। अगर एज अ लड़की भी तुम ये वीडियो देख रही हो तो जो भी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड या फिर लड़कों के लिए जो भी तुम्हारी होने वाली वाइफ है उसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से पता करो। भाई तुम्हारी ज़िंदगी डिपेंड करती है यार इस चीज़ पे। वो तुम्हारे बच्चों की माँ, वो तुम्हारे बच्चों का बाप बनेगा फ्यूचर में। तुम 6 महीने में कैसे डिसाइड कर सकते हो ये? तो लड़की या फिर लड़के को परखने के लिए तुम्हारे पास बचता है सिर्फ फ़ोन, इन दिस केस ऑफ अरेंज मैरिज। अब फ़ोन पे कितना ही पता कर लोगे, खासकर राजा रघुवंशी केस में। ही इज़ अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन आदमी कितनी बारी तुमको कॉल करेगा, कितनी बारी तुमको वीडियो कॉल करेगा, कितना तुम्हारे बारे में जानेगा। मुझे नहीं पता राजा रघुवंशी का क्या माइंडसेट था, लेकिन मैं हमेशा से बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ तो मेरा इंटरेक्शन लड़कियों के साथ हुआ ही नहीं था। तो मुझे बचपन से मेरी माता पिता ने बस ये बताया था कि भाई लड़कियाँ जो हैं देवी का स्वरूप होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं। मेरी हमेशा से ये थिंकिंग थी। मैं जब कॉलेज में गया और मैंने लड़कियों को जब सिगरेट, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं लड़कियों को बिल्कुल बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सारी लड़कियों को बिल्कुल बुरा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत ही कल्चरल शॉक था क्योंकि मेरा बचपन मेजरली राजस्थान में गुजरा था। वहाँ पे बड़ी ही कंजर्वेटिव थी लड़कियाँ। तो जब मैं कॉलेज गया तो मैं बहुत हैरान था। मैंने अपने जीवन में पहली बारी लड़कियों को शराब पीते देखा, सिगरेट पीते देखा और मतलब बॉयफ्रेंड्स हर हफ्ते बदलते देखा। इतना कैजुअल हुकअप कल्चर देखा। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बोलेगा कि भाई ये बहुत गलत है, लड़कियों के लिए ये रूल बनाओ, ऐसा करना चाहिए, उनको छोटे कपड़े ऐसा, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने लिए जान लिया कि मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए। जिन लड़कियों को सिगरेट पीना है, जिन लड़कियों को कुछ भी करना है वो करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लड़कियों को मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों की माँ बनते हुए नहीं देख सकता। अब ये जो राजा रघुवंशी है, अपनी वाइफ से सिर्फ 6 महीने बात करी इसने और ये शादी के लिए मान गए। तो अब मैं राजा रघुवंशी को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी शकी और पैरानॉइड नेचर के हो, आपके दिमाग में ये थॉट आ ही नहीं सकता है कि भाई ये जो लड़की है मुझे मरवा भी सकती है। मेरी समझ के बाहर है। आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोई भी कार खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि भाई पास्ट में कैसा रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं, कैसा कस्टमर सेटिस्फैक्शन था, वगैरह वगैरह। इतनी छानबीन करेंगे छोटे से छोटे पिलो के लिए। मैंने अपना पिलो खरीदा था तो उसके रिव्यूज़ देखे थे कि भाई मेरा गला ठीक तो आएगा, बढ़िया, कुछ में डिस्कम्फर्ट तो नहीं देगा, लोगों के रिव्यूज़ कैसे हैं। और लड़की के केस में राजा रघुवंशी ने सिर्फ 6 महीने में बोला हाँ 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 बढ़िया लड़की है, मेरी शादी करवा दीजिए इससे। सोनम रघुवंशी की एज 25 साल थी और तुमने सिर्फ 6 महीने में ये डिसाइड कर लिया कि मेरी लाइफ के अगले 50 साल के लिए ये मेरी जीवन साथी है। और वो भी किस बेसिस पे? सिर्फ वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट के बेसिस पे। भाई वो ज़माना गया जब आपकी जो धर्मपत्नी थी एक गांव में रहती थी और गांव में जितने भी बाकी लड़के होते थे उसके भाई होते थे, बाहर के लोगों से इतना कनेक्शन नहीं होता था। वो हमेशा घर के काम में बिजी रहती थी, चाहे वो गोबर पाथना हो, चाहे वो घर में खाना बनाना हो। अब आज के टाइम में आपकी पॉकेट में एक डिवाइस है जिसमें लो लाइफ इंसेक्ट्स जैसे कि राज कुशवाहा, साहिल शुक्ला बैठे हुए हैं कॉन्स्टेंटली डीएम में घुसने के लिए, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए। क्योंकि इन लोगों का लाइफ को लेके कोई कंसेप्ट नहीं है, ये फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, इनको बच्चे नहीं करने हैं। दे जस्ट वांट टू हैव प्लेजर इन देयर लाइफ। वो डे टू डे बेसिस पे चलते हैं। राजा रघुवंशी भाई, आप जहाँ कहीं भी हो, आई होप आपकी आत्मा को शांति मिले और आप ऐसा अंत डिजर्व नहीं करते थे। एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो जो आपकी बहन कर रही है, जो आपकी बहन रील्स डाल रही है, उस पर आपका क्या रिएक्शन होता। तो मेरे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि इस केस को ऐसे बस रील्स की तरह, सेंसेशन की तरह मत देखो, इससे एक लेसन लो।
कभी भी डेस्परेशन में आके अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो, भले ही तुमको जीवन भर कुंवारा ही क्यों ना रहना पड़े। एंड दिस इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल व्यूअर्स, क्योंकि आपके जीवन की 90% खुशियां इस डिसीजन पे निर्भर करती हैं।